प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीएच की परिभाषा पढ़ी, पीएच की परिभाषा पढ़ी, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा कि किधर जाने पर अम्लता की मात्रा बढ़ती है, कहाँ जाते हैं, किस तरफ जाते हैं तो क्षारीयता की मात्रा बढ़ती है। अब हम पीएच के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। सबसे पहले महत्व है भोजन के रूप में। हमारे आमाशय में, हमारा आमाशय है, इसमें क्या पाया जाता है, एक्सियल अम्ल या जठरस पाया जाता है। ये आमाशय है, आमाशय में जठरस या दूसरा नाम है एक्सियल अम्ल पाया जाता है। जब इस एक्सियल अम्ल की अधिकता हो जाती है आमाशय में तो हमारे पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है। इस जलन को दूर करने के लिए हम एंट ग्रहण करते हैं, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। इसे ग्रहण करेंगे तो अम्ल व क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और हमारा उदर दर्द या पेट का दर्द क्या हो जाता है, या पेट की जलन समाप्त हो जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मनुष्य के आमाशय में या हमारे आमाशय में जठरस ऑब्लिक एक्सियल अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है। जब इस अम्ल की अधिकता आमाशय में हो जाती है तो उदर मतलब पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है। इस जलन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ग्रहण करके दूर किया जाता है। ठीक है। जब आमाशय में एक्सियल अम्ल की अधिकता हो जाती है तो आमाशय में जलन उत्पन्न हो जाती है। इस जलन को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ग्रहण किया जाता है, जो क्या है, एक क्षार है या जिसको एंट एसिड भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है दंत क्षय के रूप में। दंत क्षय के रूप में देखो हमारे मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, दंत क्षय, यानी दांतों को ठंडा लगना, गर्म लगना, दांतों में दर्द होना आदि क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों के ऊपर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं,
कहते हैं इनेमल। ये इनेमल धीरे धीरे क्या होता है, संसारित होने लगता है, नष्ट होने लगता है और दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है। इसको दूर करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको क्या देगा, एसिड टूथपेस्ट देगा, यानी क्षार युक्त टूथपेस्ट देगा आपको। और ये क्या होता है, क्षार है, ये क्या है, अम्ल है, आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करने से क्या होगा, एक दूसरे का प्रभाव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं इस प्रकार से, लिखते हैं देखो कि जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर का सबसे कठोर भाग जो दांतों पर पाया जाता है, इनेमल कहलाता है। ये इनेमल धीरे धीरे संसारित को क्या बोलते हैं, नष्ट होना, संसारित होने लगता है और दांतों में ठंड गर्म या दंत दर्द जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उपचार क्या है इसका, एसिड युक्त टूथपेस्ट उपयोग में लेना चाहिए। जब चिकित्सक के पास जाओगे तो चिकित्सक एसिड युक्त टूथपेस्ट लेने के लिए, उपयोग में लेने के लिए कहेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, कीटों के दंत के रूप में। कीटों के दंत के रूप में हमने पढ़ा था कि चींटी या मधुमक्खी, इनके दंत में कौन सा अंग पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, चींटी ऑब्लिक मधुमक्खी, कौन सा अंग पाया जाता है, मेथेनोइड। ठीक है। जब ये जीवों को या मनुष्य को चींटी या मधुमक्खी काटती हैं तो ये अम्ल उनकी त्वचा के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है
और शरीर में पहुंचने से जलन उत्पन्न हो जाती है। इस जलन को दूर करने के लिए केलेमाइन विलियन ओब्लिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम है मीठा सोडा, तीसरा नाम है खाने का सोडा। शुक्र होता है इसका NaHCO3, Na सोडियम, H का हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। ये लगाने पर त्वचा पर ये लगा देंगे तो जलन दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ कीट जैसे चिंटी, मधुमक्खी आदि के डंक में फॉर्मिक मेथेनॉइड अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है जबकि जीवों पशु मनुष्य को काटते हैं तो ये अम्ल त्वचा के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है और जलन उत्पन्न हो जाती है। उपचार त्वचा पर केलेमाइन जहां पर काटा उस भाग पर केलेमाइन या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कीटों के ढंग के रूप में जब ये सूक्ष्म जीव काटते हैं तो त्वचा के माध्यम से शरीर में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल पहुंच जाता है और जलन होने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए केलेमाइन या मीठा सोडा या खाने का सोडा लगाना चाहिए काटे हुए स्थान। चौथा पॉइंट है भवनों के रूप में। भवनों पर पीएच का अनुप्रयोग। भवनों पर इस तरह सबसे पहले निकालोगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा भवनों पर पीएच का
तो वर्षा का वह जल, वर्षा का वह जल जिसका pH 5.5 से कम होता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। कहलाती है वर्षा का वह जल जिसका pH 5.5 से कम होता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखो किस तरह से बनती है, उद्योग धंधों, कोमा 40 वाहनों से निकलने वाला हानिकारक धुआं कोमा SO2 कोमा NO2 जब वायुमंडलीय जलवाष्प से क्रिया करता है तो H2SO4 SNO3 जैसे अम्लों में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है और ये अम्ल वर्षा के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं। क्या लिखोगे? NO2 प्लस जलवाष्प क्या हो गया? SNO3 SO2 प्लस जलवाष्प H2SO4 तो 4 SNO3 प्लस H2SO4 प्लस वर्षा जल, ये बदल गया अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा में लिखना आपको और ये समीकरण भी याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अम्लीय वर्षा भवनों को कैसे नुकसान में पहुंचाती है। ये देखो अम्लीय वर्षा के कारण प्राकृतिक धरोहर धीरे धीरे
संचारित होती है।